भारत माता की जय। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। मुरलीधर जी भाई साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सभी ताली बजाएं, अभिनंदन करें। शिक्षक संघ राष्ट्रीय जो वास्तव में एक विचारधारा का संगठन है और इस संगठन की जो सदस्यता है वो आदरणीय वाली साहब ने आपको बता दिए कि इस सत्र की सदस्यता 8,094 जो अब तक की अधिकतम संख्या है। इसके लिए आप सभी उपशाखा के कार्यकारिणी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मैं जिला शाखा की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद निरंतर प्रयास किया है और प्रयास के लिए आपको पता है सबसे पहले प्रदेश ने 11 सूत्री कार्यक्रम का जो घोषणा की थी, उस 11 सूत्री कार्यक्रम के बाद में 11 सूत्री मांग पत्र के बाद में जिला स्तर पर हमने जिला प्रेस वार्ता का आयोजन किया था और वो शानदार प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ था। उस सब के लिए आपको बधाई, क्योंकि आपके सभी के प्रयासों से ही वो कार्य सफल हुआ था। उसके प्रेस वार्ता के पश्चात हमने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक मंडल स्तरीय जो धरना रखा था, वह भी एक सफल धरना मंडल स्तरीय हुआ था और उसका सारा श्रेय मेरे संगठन के कर्मठ कार्यकर्ताओं को जाता है कि आपके मेहनत और अथक प्रयासों से ही वह धरना सफल हो पाया था। उसके पश्चात हमने सभी उपशाखाओं में पैदल यात्राएं निकाली थी और तत्पश्चात भी राज्य सरकार नहीं जगी तो हमने 4 अगस्त को उदयपुर जिले में एक बहुत बड़ा पैदल यात्रा करते हुए जिलाधीश कलेक्टर के कार्यालय के ऊपर सद्बुद्धि यज्ञ का कार्यक्रम किया था और वो एक शानदार सफल कार्यक्रम हुआ था। उसके लिए भी आप सबको बधाई। ये समाज जीवन को प्रेरणा देने वाले गुरुओं के सामने मुझे क्या बोलना है, लेकिन फिर भी मन में एक भाव जरूर था कि जो गुरुओं का प्रकाश है उससे हम सभी अनभिज्ञ नहीं है और इसलिए उन वातावरणों में से केवल शिक्षा आधार ही बनेगी, क्योंकि किसी शिक्षा जगत के प्रभावी व्यक्तित्व ने कहा है, किसी की लिखने वाले कवि ने कहा है, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है।
ये जो भौतिकवादी युग है, इस समय में मूल आवश्यकता है नैतिक जीवन, जीवन मूल्यों के आधारित जीवन जीने की आवश्यकता। बहुत अधिक उदाहरण में देते हुए एक आध उदाहरण देकर के अपने विषय को मैं यहीं पर पूर्ण विराम दूं। ये मेरे घर पे ले जाऊं मैं, ताकि घर पे लगा रहेगा, मेरा बालक प्रसन्न रहेगा, इसको पसंद आ गया। ये किसान कहता नहीं, क्षमा चाहता हूँ बाबूजी, ये मैं आपको भी बोलूंगा। इन्होंने कहा तो मुझे नहीं जानता, मैं इस जिले का मालिक हूँ और मेरे को और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को जो पसंद आता है वो हमारे घर की शोभा बढ़ता ही है, इसलिए तुम्हें देना पड़ेगा। ये कहता नहीं हो, मैं तो नहीं दे सकता। अच्छा, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। कितनी कीमत है, कितना मूल्य लेगा? 500 रुपए? कहता नहीं दूंगा। 1000 रुपए? नहीं दूंगा। 1500 रुपए? नहीं दूंगा। 1000, 2000? नहीं दूंगा। 5000? नहीं दूंगा। ऐसे करते करते उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने कहा तुझे सजा मिलेगी। ये कहता है जीव मात्र के रक्षण के लिए अगर मेरा शरीर काम आता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये पैसा तो मेरे लिए कोई मूल्य नहीं रखता है, मेरे प्राण भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन जिस बया ने, जिस चिड़िया ने इस घोंसले में अपने बच्चे पाल रखे हैं, उस घोंसले को मैं किसी भी कीमत पर आपको नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा। ये भारत के संस्कार हैं, ये भारत के जीवन मूल्य हैं। इन जीवन मूल्यों के आधार पर उन 1200 वर्षों के संघर्षों के काल में जहां हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के सारे प्रयत्न हुए, उन सब प्रयत्नों में से हम उभर करके आए, हम सुरक्षित रहे, हम संरक्षित रहे, अपने ज्ञान, अपने विज्ञान, अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपना सब कुछ ही रहे और आगे करते रहेंगे। और उसका आधार है राष्ट्रभक्ति, उसका आधार है भारत भक्ति। अगर भारत भक्ति नहीं है तो छुआछूत है, अगर मन में भारत भक्ति नहीं है तो भ्रष्टाचार है, अगर भारत भक्ति नहीं है तो अशिक्षा है, अगर भारत भक्ति नहीं है तो गरीबी है। करते हैं। इस वर्ष उपशाखा स्तर पर अधिक मजबूती संगठन को देने के लिए हमने 3 जो मुख्य कार्य वर्ष भर में मैंने जो देखे पंचांग के अनुसार जिन्हें हमने निष्पादित किया, वह हमारी प्रदेश महासमिति, प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव के बाद में जो जून माह के अंदर प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा, मैं तो ये कह सकती हूँ कि संगठन में पहली बार प्रदेश के पदाधिकारी राजस्थान के 40 जिलों में प्रत्येक उप शाखा तक पहुंचे और उसका संगठन को बहुत कुछ वहां की सुदृढ़ता के लिए और मजबूती के लिए इड़बी राखी लाजड़ी अपनी अपनी बात, इसने भी लाज बचाई है कभी। ये जो रास्ते में चिंतन पड़ा हुआ है, इसने भी कभी लाज बचाई। गड़ी गड़ी ठिकरी निकमी मती निहार, गली में पड़ी हुई कोई बर्तन की ठिकरी, निकमी मती निहार, ए भी कभी रसोड़े अपनी अपनी बात। ये भी रसोई में कभी तभी थी, कभी तवा बन के तभी होगी, कभी मटकी के रूप में रही होगी। इसलिए अगर आपने इस कर्मठता को याद किया है तो बहुत बहुत आभार आपका। ये जो यात्रा है हमारी, ये ठीक ऐसी नहीं है। एक कोई बहुत बड़े अधिकारी मध्य प्रदेश में बस से यात्रा कर रहे थे और सड़क के दोनों तरफ फूलों से आच्छादित कुछ वृक्षावली उनको दिखाई दी। बड़ी मनमोहक लग रही थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। उन्होंने सहयात्री से पूछा कि ये मध्य प्रदेश के शासन की योजना से लगी है
सुंदर फुलवारी जैसा दोनों तरफ दृश्य दिखाई दे रहा है, पर सहयात्री ने कहा नहीं, ये अपने आप उगती है और इसका नाम है बेशर्मी। अपने आप ही राजस्थान शिक्षक संघ अभिनंदन करेंगे। ना कल हम होंगे, ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। चलो जो लम्हे हैं उन्हें हंस कर बिता लें, ना जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा, ना जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा। भाई साहब एक बात हो कि शरीर पर, कपड़ों पर इत्र लगा करके उनको महकाया जा सकता है, लेकिन असल में खुशबू आती है उसके किरदार से। किरदार एक ऐसा इत्र है जो ता जिंदगी और जिंदगी का अवसान हो जाए उसके बाद भी वो खुशबू आपकी बनी रहती है। इसलिए मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूँ अपनी बात को। सभी तालियों से उनका अभिनंदन करें। भाई साहब ने करीब 25 साल तक संगठन को विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए जिले और प्रदेश का दायित्व भी निभाया है। मैं जिला कार्यकारिणी उदयपुर की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। ये सभी ये अभिनंदन पत्र बीच में रखें, सबके साथ में फोटो भी हो जाए। पुनः तालियों से स्वागत अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। मैं उत्कृष्ट शिक्षाविद डॉक्टर एस.एस. सारंगदेव साहब से आग्रह। और जब हम रामायण में देखते हैं तो देखिए उसमें भी ये चीज़ मिलती है। कितनी अच्छी बात कही गई, उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माथा। श्री राम उठते हैं भगवान तो सबसे पहले वो कौशल्या, दशरथ, सुमित्रा की प्रणाम करते हैं और केके को तो जाके माथा टेकते हैं और अपने गुरु को मत्था टेकते हैं। यदि अभिवादन का गुड दृश्य समझ लें तो जिस तरह से हम एक शिष्टाचार का भाव बढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक शिष्टाचार नहीं है मुझे नहीं लगता है कि हम शिक्षा दे सकते हैं, विद्या नहीं दे सकते। और शिक्षा और विद्या में बहुत ही अंतर है। शिक्षा वाला हमने इसको स्वागत वंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका ये 2 दिन का अधिवेशन बहुत ही सफलतम रहे। आज का अधिवेशन मेरे ख्याल से आपके उतार पे हैं, बहुत अच्छे से डिस्कशंस हो। एक नई जो NEP 2020 जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके बारे में आप मनन करें और कोशिश करें कि अभाव के बावजूद उसको पूरी मनोभाव से क्रियान्वित करने की कोशिश करें। ये एक बहुत अच्छा अद्भुत ड्राफ्ट है। यदि हम शिक्षक इसको मन से अपने पूरे भाव से अगर इसको अंगीकार करते हैं और करवाते हैं तो आफ्टर 10-20 ईयर्स 15 साल बाद आने वाली पीढ़ी की हमारी करीब 70% स्किल बेस्ड हो जाएगी। जो आज जापान और कोरिया में 90% लोग 12वीं पढ़ने के बाद जॉब करते हैं, भारत की स्थिति हो जाएगी हमारे यहाँ कम से कम 60 to 70% बच्चे जॉब में चले जाएंगे। तो एक जो बेरोजगारी की बात है वो भी ख़त्म होगी। लेकिन किसी भी को सफल करना असफल करना हम शिक्षक के हाथ में है, तो ये सभी आपके हाथ में है। थैंक यू, जय हिंद।
अपना ये पूरा जो कार्यक्रम इनके साथ हम सभी निःशुल्क हमें शिक्षक संघ राष्ट्रीय को ये उपलब्ध कराते हैं हमारे सम्मेलन में। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा उदयपुर का ये 2 दिवसीय शैक्षिक अधिवेशन जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय उदयपुर प्रतापनगर में आज शुभारंभ हुआ है, जिसके हमारे आज के मुख्य अतिथि जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय के उपकुलपति आदरणीय एस.एस. सारंगदेव साहब, मुख्य वक्ता के रूप में आज मुरलीधर जी भाई साहब ने आज उनका पाथेय प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के और पूर्व शिक्षा उपनिदेशक सुरेंद्र सिंह जी राव साहब ने की थी, और प्रदेश पर्यवेक्षक के रूप में महिला जयमाला जी पानेरी जो एक महिला हैं प्रदेश से पधारे हुए थे पर्यवेक्षक के रूप में। साथ ही सभी शिक्षक साथियों ने इस कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा भव्य रूप प्रदान किया। और वास्तव में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय एक विचारधारा का संगठन है, विचारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है। सबने मिलकर संगठन के हित में और शिक्षकों के हित में और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसके लिए क्या प्रयास किया जा सकता है, शिक्षकों का क्या दायित्व है, उन सब का समावेश करते हुए एक मंथन किया, चिंतन किया कि राष्ट्र हित में कैसे क्या शिक्षा को प्रयोग में लाया जा सकता है और क्या और अच्छा किया जा सकता है। सभी शिक्षकों ने मिलकर एक मंथन किया है और इस मंथन का जो निचोड़ निकलेगा वह निश्चित रूप से भविष्य में शिक्षक, शिक्षार्थी और राष्ट्र हित में काम आएंगे। साथ ही आज जो कार्यक्रम हुआ है वास्तव में ये मैं कह सकता हूँ कि तुम विकट परिस्थिति में एक तरफ प्रशिक्षण चुनाव आयोग के प्रशिक्षण चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी विषम परिस्थिति में सभी शिक्षक साथियों ने यहाँ पधार करके जो संगठन को सम्मेलन प्रदान किया है उसके लिए मैं जिला शाखा की ओर से सभी शिक्षक साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप विषम परिस्थितियों में भी पधार करके हमेशा संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसी मैं सभी शिक्षक भाई बहनों से आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। साथियों, यह जो है आज हमारा उद्घाटन सत्र था और कल एक खुला मंच भी होगा 10 बजे, तो मैं सभी शिक्षक साथियों से आग्रह करूंगा कि आप अधिक संख्या में पधारें और उस खुले मंच में जो भी समस्याएं हैं, शिक्षकों की गैर शैक्षिक समस्याएं हैं, उन सबको रखते हुए प्रदेश तक हम इस मंथन करके भेजेंगे। और कल हमारे प्रदेश से प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब उपस्थित रहेंगे, तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप सभी अधिकतम संख्या में पधारें और उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय भारत, जय संगठन। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के 2 दिवसीय जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में आज पुष्पेंद्र सिंह जी झाला साहब, अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के नेतृत्व में बहुत ही जोशपूर्ण वातावरण में आयोजित हुआ। इनके अथक प्रयास से चुनाव आयोग की आचार संहिता के कारण जिस प्रकार अपने मृदु व्यवहार और अपनी कुशलता से जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय विद्यापीठ के कुलपति जी एस.एस. सारंगदेव साहब से इन्होंने जिस प्रकार ये भवन उपलब्ध करवाया, इसके लिए राजस्थान शिक्षक संघ अध्यक्ष जी का और इनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता है। और आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि श्रीमान मुरलीधर जी साहब, पूर्व उपनिदेशक सुरेंद्र सिंह जी, हमारे आज के जो कार्यक्रम में जो भी उपस्थित हुए शिक्षक संघ के सभी साथी और कार्यक्रम को एक भव्य बनाया, उसके लिए मैं जिला उपाध्यक्ष सुधीर शर्मा हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इनके कुशल नेतृत्व में शिक्षक संघ उत्तरोत्तर नई ऊंचाइयों को छुएगा और जो अभी वर्तमान परिस्थितियों में जो देश की दशा और दिशा चल रही है, तो हमारा संगठन उस ओर भी अग्रसर है। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के इस परिसर में आज सम्मेलन का प्रथम दिन बड़ा शानदार आगाज़ हुआ है। उद्घाटन जो सत्र हुआ है,
हमारे जिलाध्यक्ष जी श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी जाला साहब के नेतृत्व में बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं और बहुत ही शानदार जो हमारे इस कार्यक्रम के वक्ता थे, निश्चित रूप से उन्होंने शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक इन सभी के संबंध में जो वार्ताएं हमें यहाँ प्रदान की, निश्चित रूप से वो हमारे लिए प्रेरणास्पद है, हमारे लिए अनुकरणीय है। कल जैसा कि सम्मेलन का दूसरा दिन है, उस दूसरे दिन में खुला सत्र होगा, तो जो भी शिक्षक साथी है, मेरा सभी से आग्रह है कि खुले सत्र में आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको लिखित में लाए और आप स्वयं अपने मुखारबिंद से उस समस्या को सदन के सामने रखें, ताकि संगठन के जो जिला कार्यकारिणी है आपकी समस्याओं को समेकित रूप से राज्य सरकार को प्रेषित कर सकें। ऐसा मेरा सभी शिक्षकों से आह्वान रहेगा। जिलाध्यक्ष जी को एक बार इस जिला शैक्षिक सम्मेलन के शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। लो सर जी। अरे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के आज 2 दिवसीय अधिवेशन का आज शुभारंभ बहुत शानदार तरीके से हुआ। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनाव आचार संहिता, कई लोगों की चुनाव में ड्यूटी होते हुए भी आज हमारा हॉल छोटा पड़ गया है। इसके हम सब चश्मदीद गवाह हैं। जितने लोग अंदर से उतने लोग बाहर हैं। बहुत कम समय में हमारे जिलाध्यक्ष जी ने जो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मुहैया कराई है, इसके लिए मैं मावली उपशाखा की तरफ से आपका साधुवाद, धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ ही जो पाथई हमें मिला, शायद आज से पहले कभी नहीं मिला होगा। जो आप लोग नहीं आ पाए हैं वो भविष्य में इस कार्यक्रम में आएँ, अच्छा लगेगा। आज का कुल मिला के बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। कल के खुले अधिवेशन में आप जो आज नहीं आ पाए, कल अपनी समस्या लेकर यहाँ आएँ। आप सबका स्वागत है। पुनश्च मैं हमारे जिलाध्यक्ष जी, मेरा भाई उपाध्यक्ष सुधीर जी, भाई शंकर जी, उपशाखा के मेरे अनुज चंद्रशेखर जी, इनकी पूरी टीम की, इन्होंने मावली का पूरा परचम यहाँ रखा। सबको धन्यवाद। जय संगठन, जय भारत। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उदयपुर की मैं प्रदेश से, मुझे प्रदेश पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर मैंने उपस्थिति दी। हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष भाई पुष्पेंद्र सिंह जी के सानिध्य में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर शिक्षकों के लिए जो की गई वो वास्तव में तारीफ़ काबिल है, क्योंकि जो कार्य अध्यक्ष जी करते हैं वही यहाँ पर दिखता है साल भर में जो हमने जो कुछ किया है। और आज के जो हमारे मेहमान थे, जो मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता भाई श्री मुरली जी, सारंग देवोत जी और राव साहब ने बहुत ही अच्छा हमें बौद्धिक जो प्रदान किया वो इस तरह का था कि हमारा जो पांडाल था वो पिन ऑफ साइलेंस हो गया था। तो इस तरह का बौद्धिक अगर हमारे शिक्षकों को मिलता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। हम कल खुला सत्र में हमारी जो भी समस्याएं हैं वो राज्य सरकार तक संगठन के माध्यम से हम प्रेषित करेंगे। और मैं पर्यवेक्षक के नाते जो भी यहाँ पर समस्याएं सामने आएंगी मेरे तक, जो मैं यहाँ से अपनी जो समस्याएं हैं वो प्रदेश में पहुँचाऊँगी। धन्यवाद। जय संगठन, जय राष्ट्रीय।